सब युवा का नारा है, हम सब जिला प्रशासन से एक ही मांग है। और आज एक ऐसे मुद्दे के साथ हम पहुंचे हैं, एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे जमीन विवाद जो है थमने का नाम नहीं है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि दो समाज और गांव और एक समाज विशेष जो है आपस में बट चुका है और जमीन को लेकर विस्तार पत्र, इसमें उन लोगों ने पूरा काट छांट किया हुआ है और पटवारी और दस्तावेज, इस दस्तावेज में काट छांट किया हुआ है। विवाद उपजा हुआ है। जिस दिन यहाँ कुम्हार समाज के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए आरआई पटवारी आए, उस दिन न तो गांव के लोगों को पूछा गया और न ही ग्राम पंचायत को सूचना दी गई, और उसी दिन से ही ये खेल मैदान का विवाद पूरे गांव में बना हुआ है। जब विवाद चल रहा था तो वो लोग बीच में जेसीबी के द्वारा खुदाई कर दिया, जिससे हमें दौड़ रहे थे तो उसमें समस्या हो रहा है। कुछ पाड़े समाज वाले यहाँ तार कांटे डाल दिया था, यहाँ गड्ढे खन दिया था, और कई लोग यहाँ दारू के शीशी भी फटिक दिया था, जो हमें खेलने में बहुत तकलीफ होता था। विवाद की हम बात कर रहे थे, अभी वो विवाद का नक्शा आपने देखा कि जिस जगह भी हम खड़े हैं वो है 514/3। पंचायत के पास नहीं कोई भी कार्ड नहीं है। क्या बोलेगा भैया सरपंच? मतलब विवाद हो रहा है, वो लोग जाने भाई ऑनलाइन किसने किया है। वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं, हम शासन से ही मांग करते हैं इस मामले को बहुत जल्दी सुलझा दिया जाए और युवा साथियों के देखते हुए खेल मैदान पर। और आज एक ऐसे मुद्दे के साथ हम पहुंचे हैं, एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे जमीन विवाद जो है थमने का नाम नहीं है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि दो समाज और गांव और एक समाज विशेष जो है आपस में बट चुका है और जमीन को लेकर जो विवाद है वो थम नहीं रहा है। मुद्दा कुछ ऐसा है कि धमतरी से थोड़ी दूर पर स्थित एक गांव है बारना में कुछ समय पहले की बात है, 2007-8 की बात है, जब जमीन का बंटन किया जा रहा था, शासकीय भूमि का बंटन किया जा रहा था। उस वक्त खेल मैदान जो है, शासकीय भूमि जो होती है बच्चों के लिए आरक्षित जो होती है, उस खेल मैदान को आरक्षित किया गया था। कुछ 2 एकड़ 2 हेक्टेयर के आसपास जो है जमीन जो है आरक्षित किया गया था, लेकिन कुछ 420 का आरोप लगाया गया है यहाँ पे, और जाहिर सी बात है वो मिसल रिकॉर्ड्स में और सारे शासकीय कागजों में जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि फेर बदल करके उस जमीन को जो है आज किसी समाज के विशेष के नाम पर दिखाया जा रहा है। कुम्हार समाज की बात यहाँ पे उठती है, कुम्हार समाज जो है यहाँ पे शामिल दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंकि इस जमीन का बंटवारा बराबर 3 हिस्सों में किया गया था, अलग अलग रकबे के हिसाब से, अलग अलग खसरा नंबर के हिसाब से। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जो समाज विशेष का जो हिस्सा था उसे भी आज इसमें मिला लिया गया है और खेल मैदान जो है आज पूरी तरीके से गायब हो गया। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो कभी खेल मैदान हुआ करता था, यहाँ सारी सुविधाएं थी, बच्चों के लिए लाइटिंग की सुविधा थी, बच्चों के लिए ट्रैक्स बने हुए थे, बच्चों के व्यायाम करने के लिए अलग अलग जो मशीनें हैं वो लगी हुई थी। लेकिन जब से सीमांकन हुआ, 2022 की ये बात बताई जाती है, जब सीमांकन हुआ, सीमांकन के पीछे भी कहानी ये है कि सीमांकन करते वक्त गांव के किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, ग्राम पंचायत में इसकी जानकारी नहीं दी गई, और 2-4 अधिकारी जो है और पटवारी जो है ये सम्मिलित होकर के जो है एक समाज विशेष के साथ मिलकर जो है सीमांकन करते हैं और बिना जानकारी दिए सीमांकन करके इस जमीन को, जिस जमीन पर अभी हम खड़े हैं, इस जमीन को समाज विशेष के नाम पर कर देते हैं। अब स्थिति वहां से बिगड़ने लगती है। जैसे ही सीमांकन होता है इस गांव में विवाद की स्थिति हो जाती है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे लगे हुए सारे मशीन जो है वो ध्वस्त कर दिए जाते हैं, लाइटिंग की सुविधा खराब कर दी जाती है और ये जमीन जो है मैदान से जो है पूर्णतः बंजर जमीन में परिवर्तित हो जाता है। आज हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे गांव के व्यक्तियों से और अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये विवाद है क्या और आखिर वर्तमान में आखिर यहाँ के गांव वाले क्या चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना परिचय दें और बताइए जो पूरा विवाद है ये क्या है। बोलो भारत माता की। मेरा नाम दिलीप कुमार निषाद है। वर्तमान में मैं अभी ग्रामीण अध्यक्ष हूँ और पूर्व सैनिक हूँ। जैसे कि जब से मैं सैनिक कर रहा हूँ और पूर्व से लगभग ये मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 32 सालों से खेल मैदान है और इससे भी पूर्व ये खेल मैदान ही था। यहाँ पे मतलब ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट हुआ है, स्कूल का खेल कूद हुआ है और
जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं सर, आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन की भी जो आंख बंधी हुई है उसको भी खोल देता हूं मैं। मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट है और इसमें स्पष्ट शो कर रहा है, एक बार पकड़ना इस, ये 7-8 में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला खेल मैदान के लिए सुरक्षित 2 हेक्टेयर भूमि और है साथ में नलकूप। इसका बटांकन हुआ 9-10। फर्स्ट है 514/1 4.89 घास छत्तीसगढ़ शासन और 514/2 खेल मैदान, जिसमें हम अभी पूर्व में अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे वर्तमान में, और 514/3 1.84 घास कुम्हारों के जातिगत कार्य जो उधर है। ये लोग कुम्हार समाज वाले और उनके कुछ पदाधिकारी मिलके जो अपना पटवारी और तहसीलदार है उनके साथ मिली भगत करके इसमें क्या है, जो पटवारी का निस्तार पत्र है उसमें काट छांट करवा के इनको अलग कर दिया। अब ये लोग खेल 514/3 से हट के 514/2 में आ गए। जो 8-9 साल से काबिज था उसको छोड़ के ये लोग पटवारी और तहसीलदार की मिली भगत से लेके सीमांकन करवाया और यहाँ पे काबिज हो गया। तो आपका कहना ये है, पूरे गांव वालों का जो आरोप निकल के सामने आ रही है कि जिन जमीनों को जिस जिस व्यक्तियों के लिए बांटा गया था, जिस समाज के लिए बांटा गया था, आज की स्थिति में वो पूरी तरीके से मिली भगत का शिकार हो चुके हैं और ये जो जमीन जिस पर हम खड़े हैं इसको भी किसी और खसरे नंबर में सम्मिलित कर लिया गया है। हाँ सर, ये बिल्कुल कुम्हार समाज के कुछ पदाधिकारियों की मिली भगत से, पटवारी और तहसीलदार की मिली भगत की वजह से इस जमीन का सीमांकन करवा गया, जबकि मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें पटवारी का निस्तार पत्र, इसमें उन लोगों ने पूरा काट छांट किया हुआ है और पटवारी और दस्तावेज, इस दस्तावेज में काट छांट किया हुआ है। यदि उन लोगों ने 29 योग है तो यदि इसमें 2 जोड़ते हैं तो 31 होना चाहिए। ये उनकी सबसे मिली भगत है। और रही बात, हमारे पास गाँव वाले के पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है। इन कुम्हार समाज के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जो ये बता दे कि ये जमीन हमारा है। इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है और जबरदस्ती बस गांव को लड़वाने के लिए, विवादित करवाने के लिए वो सीमांकन करवाया और बस लड़ाई झगड़ा करवा रहा है। और अभी वर्तमान में इस गांव में ना खेल मैदान और कुम्हार समाज के बीच बिल्कुल तनाव की स्थिति है और हालात बहुत बेकार है यहाँ पे। इस पर आप आपने संज्ञान दिया होगा, जाहिर सी बात है कि जमीन विवाद होता है तो जिला कार्यालय जो है वहाँ पे संज्ञान दिया जाता है। तो संज्ञान देने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई यहाँ पे? मैं कलेक्ट्रेट में गया था, कलेक्ट्रेट में पूरा मीटिंग हुआ। उसके बाद SDM सर के पास आया डॉक्यूमेंट। SDM सर के आने के बाद SDM सर द्वारा हम लोगों को बुलाया गया वहाँ पे कुम्हार समाज और गांव वालों को बुलाया सहमति बनवाने के लिए, लेकिन सहमति नहीं बनी और कुम्हार समाज वाले बोलते हैं कि ये जमीन हमारा है। तो SDM सर ने भी बोला, भाई खेल मैदान है, आपके भी बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, इसको खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दो और जहां आप लोग काबिज थे वहां पे आप जाके काबिज हो जाओ। तो SDM सर का कहना भी कुम्हार समाज के पदाधिकारी लोग नहीं माने। और अभी सर मुझे ग्रामीण की तरफ से 2 साल हो गया, इसमें इस खेल मैदान की लड़ाई के लिए 2 साल हो गया मुझे पेशी चलते हुए, पूरे गांव के पेशी चलते हुए। तो मैं शासन से बस यही मांग कर रहा हूँ कि ये खेल मैदान ही होना चाहिए, बस, है ना जी? हुआ साथियों, कि बस एक ही मांग, खेल मैदान। हम सबकी एक ही मांग, हम सबकी एक ही मांग, जिला प्रशासन से एक ही मांग, जिला प्रशासन से एक ही मांग। भाई वो पहली से उनका ऑनलाइन चढ़े हैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ और खदान घोषित थे। खदान, हाँ जी, वो कुम्हारों के लिए, मतलब कुम्हारों के लिए भी ना वहाँ कोई लिखा पड़ी है पंचायत में, न खेल मैदान के लिए कुछ रहता। पंचायत में सबूत होता है भाई, कुछ तो नहीं। पंचायत के पास रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या बोलेगा भैया सरपंच? सही बात है, मतलब गांव की जमीन पे कोई भी अतिक्रमण करेगा सरपंच को इसकी जानकारी नहीं होगी। क्या अतिक्रमण नहीं है भैया? आप बोल रहे हैं ना रिकॉर्ड नहीं है उसका? कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब किसी के पास ये आपको कहना है कि रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा कैसा होगा? तो फिर आपको जानकारी कैसे नहीं है? मतलब ये तो सच्चाई सी बात है, विवाद हो रहा है गाँव में, इतना विवाद हो रहा है, वो लोग जाने। भाई ऑनलाइन किसने किया है? शासकीय भूमि है, खेल मैदान वाला एरिया जो है, खेल मैदान का भी वहाँ उल्लेख नहीं है। रकबे में खसरा नंबर में सारी डिटेल है, कुछ नहीं है भैया। पंचायत में रहता ना तो हर चीज है, लेकिन इसके कोई लेकर जोखा नहीं है। कैसे करेंगे भैया हम लोग? तो वही बोल रहा हूँ, मतलब मैं बाहर से आया, अभी मैं आके सीधा पे जमीन में खूंटा काट दिया, मैं बोला कि ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है तो मैं घर बना सकता हूँ यहाँ पे। वैसे कैसे होगा? आप बोल रहे हैं ना ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं करता हूँ मैं,
मैं आके आपको घर बना देता हूँ, वो बोलता हूँ कि ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है ना? वैसे नहीं होगा। वहाँ एक खेल मैदान है, या तो ये पाड़े मन की जमीन है। अच्छा एक चीज बताइए, आप ग्राम पंचायत से ऊपर होता है खसरा नंबर, है ना? खसरा नंबर है, खसरा नंबर में मैं आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखा देता हूँ अभी उस खसरा नंबर का, मेरे पास सारा डिटेल है। उस खसरा नंबर में रजिस्टर्ड है वो चीजें, एक शासकीय भूमि है, एक जो छोड़ा गया है वो आरक्षित भूमि है। खसरा नंबर में दिख रहा है, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे नहीं आप बोल सकते? ऑनलाइन में कौन करवाई? ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है बोल रहे ना? ऑनलाइन वो हो गए, वो कौन करवाए थे का पता नहीं। यहाँ रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है पंचायत। सरपंच ने नहीं करवाया नहीं, मतलब सरपंच को जानकारी नहीं है, मतलब कल को आके हम लोग यहाँ पे जमीन में ऑनलाइन रजिस्ट्री करा के आराम से घर बना सकते। ठीक है, बताइए, ये आपका पक्ष है मतलब। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, हम सब ने देखा, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो विवाद है जमीन, हालांकि आजकल जमीन जो है, जमीन एक मुद्दा बन चुका है विवाद का, और लगातार हर जगह यही स्थिति बनी रहती है। लेकिन इस तरह की स्थिति जहाँ पे शासकीय जमीन जो है, जहाँ पे आरक्षित भूमि जो है उसका गबन कर लेना, खेल मैदान जैसी चीजों का गबन कर लेना और फेर बदल करके उसे अपने नाम पर दिखा देना सरासर गलत है। उसमें भी सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन आखिर इस पर मौन क्यों है, अभी तक कोई कार्यवाही करता हुआ क्यों दिखाई नहीं देता। हम अन्य ग्रामीणों से भी बात करेंगे इस विषय में जानने। मैं चाहूंगा आप अपना परिचय दें और बताइए कि सारा मुद्दा क्या है और आप क्या मांग करते हैं शासन से। मेरा नाम रूपचंद साहू है, मैं ग्राम वारना यहीं का निवासी हूँ और 2000 से 2005 तक मैं सरपंच रहा हूँ। 2004 में यहाँ ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट हुआ है इसी मैदान में। मेरे कार्यकाल में तहसीलदार में खेल मैदान घोषणा के लिए आवेदन भी दिया गया था और इसका परिणाम है कि खेल मैदान यहाँ मने घोषित भी हुआ है। और 2014 514/2 खेल मैदान है, 514/3 कुम्हार समाज के लिए आरक्षित भूमि है। लिपकी त्रुटिवश ये विवाद उपजा हुआ है। जिस दिन यहाँ कुम्हार समाज के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए आरआई पटवारी आए, उस दिन ना तो गांव के लोगों को पूछा गया और न ही ग्राम पंचायत को सूचना दी गई और उसी दिन से ही ये खेल मैदान का विवाद पूरे गांव में बना हुआ है। बच्चों के हित के लिए, पूरे युवाओं के हित के लिए खेल मैदान जो है आरक्षित होना चाहिए और कुम्हार समाज को अन्य जगह दे। लिपकी त्रुटि जो हुआ है उसमें सुधार किया जाए, ऐसा हमारा मांग है। अभी हम मौजूद है उन वर्ग के साथ, उन वर्गों के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जिनके लिए ये मैदान जो है आरक्षित किया गया था और आज इसी मैदान में जो है ऐसी स्थिति बन गई कि बच्चे खेलने से कतराते हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय कर बताइए कि ये विवाद जब से हुआ है तब से आप लोगों को कितनी परेशानी होती है। मेरा नाम कोमल साहू है, मैं यही वारना का निवासी हूँ। जो मैदान है वो विवादित स्थिति में था, जिसके कारण कुम्हार समाज के द्वारा वहाँ पर तार का आटा गड़ा दिया गया था, जिससे हम लोग को खेलने में समस्या होता था। और जब विवाद चल रहा था तो वो लोग बीच में जेसीबी के द्वारा खुदाई कर दिया, जिससे हमें दौड़ रहे थे तो उसमें समस्या हो रहा है। और वो लोग पूरा मतलब खेलने के लिए हम लोग को बंद हो गया था एक हिसाब से। और शासन से यही मांग रहेगा कि जो विवाद चल रहा है उसे जल्दी से निवारे। बताइए, विवाद की वजह से क्या परेशानियां हो रही है युवा वर्ग को यहाँ? अभी हम बहुत समस्या हो रहा था कि यहाँ कुछ पाड़े समाज वाले यहाँ तार कांटे डाल दिया था, यहाँ गट्टे खन दिया था और कई लोग तो यहाँ दारू के शीशी भी फटिक दिए थे, जो हमें खेलने में बहुत तकलीफ होता था। तो हम बहुत गांव वाले से, हमारे मुखिया से बोले थे कि इस मैदान को हमारे गांव में रहना चाहिए और बच्चे लोग क्रिकेट यहाँ खेलते हैं। यहाँ कई प्रकार के खेल होता है, क्रिकेट और यहाँ दौड़ भाग भी। यहाँ से करीबन 15-20 जवान हमारे देश की रक्षा कर रहा है। सब यहाँ मैदान से खेल कूदते निकलते हुए हैं। बस मैं कहना चाहता हूँ ये मैदान हमारा होना चाहिए गांव के नाम पर। जिस विवाद की हम बात कर रहे थे, अभी वो विवाद का नक्शा आपने देखा कि जिस जगह भी हम खड़े हैं वो है 514/3।
कुम्हारों के लिए आरक्षित जमीन जो है उस जगह पर हम खड़े हैं और यहीं से सारा विवाद जो है शुरू होता है, क्योंकि ये जगह है, इतनी ही जगह पे जो है कुम्हारों को जो है आज्ञा दी गई है कि आप, अनुमति दी गई है कि आप यहाँ पे कार्य करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका कार्य होगा, जातिगत कार्य होगा, वो सारी चीजें करेंगे। आप जितना देख रहे हैं ये सारा का सारा इलाका जो है कुम्हारों के लिए आरक्षित है। अब इसमें दो चीजें ये निकल के आती कि जस्ट इसके पीछे जो है थोड़ी दूरी पर वृक्षारोपण हुआ है ग्राम पंचायत की जगह पे, और इससे जस्ट पीछे जो है आपका खेल मैदान है, जो शासकीय भूमि जो दी गई थी बच्चों के लिए खेल मैदान के रूप में आरक्षित की गई थी, वहां तक बात पहुंच चुकी है। जेसीबी से जो है कुम्हारों ने जो है मिट्टी निकाल ली है इस जगह को जो है फेर बदल करके उस जगह पे बताते हुए। और ऐसे में आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी जब थोड़ी दूर में जो ये वृक्षारोपण किया गया है, क्योंकि मैं पीछे देख पाएंगे आप तो शासकीय जो पेड़ होते हैं, कुछ बहुमूल्य पेड़ जो है वो लगे हुए, अगर इसे भी निकाल कर ले जाया जाए, इसे भी अपनी जमीन बता करके वहां पे भी खुदाई कर ली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, कहते हुए कि वो जमीन भी जो है इसमें सम्मिलित हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या एक छोटी सी बात को लेकर, क्या एक 420 वाली बात को लेकर, या जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि क्या फेरबदल की बात को लेकर इतनी बड़ी विवाद होनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाए, बच्चे सुरक्षित खेल ना सके और एक गांव जो है दो पक्षों में बंटकर आपस में विवाद करने लगे। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन की कि वो जल्द से जल्द इन चीज़ों को जो है निपटाए, बंटवारा जो है देखे, और जो भी त्रुटियां हुई है, क्योंकि अब सारा रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन जो है मेंटेन होता है, सारे सर्वर्स में जाता है, ऐसे में लिखित में भी जानकारी है ग्राम पंचायत के पास, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई न करना कई सवाल खड़े करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। मैं प्रतीक पटनायक, मयंक किशोरवानी के साथ धमतरिया के गुट से। सर, ग्राम बारना में हुए जमीन विवाद बताइए। बारना में जो है कुछ लोग आए हुए थे, खेल मैदान और कुम्हारों की जो जमीन है उसको लेकर के उनके बीच में कुछ विवाद है। जो मामला जो है अभी न्यायालय में लंबित है और न्यायालय में कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार उसका निराकरण किया जाएगा।